हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत की जीडीपी में 10% योगदान देने और 26-27 तक 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8.3% का योगदान देता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया तथा 30,500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहा है कि बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया? तो ये दिया गया अयोध्या के। ठीक है, अयोध्या के हनुमान गढ़ी के बेसन के लड्डू का स्वाद बहुत ही मशहूर है, इसलिए इस स्वादिष्ट लड्डू को जीआई टैग दिया गया। अब इस लड्डू को एक पहचान मिल गई। जीआई टैग से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है बर्निहाट। ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CRE की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है। पहला स्थान बर्निहाट मेघालय, दूसरा स्थान बेगूसराय बिहार का और तीसरा स्थान ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली सूची में 8वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया चांदीपुर ओडिशा में। ठीक है, DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक नई पीढ़ी की मिसाइल है। यह सतह से हवा में दुश्मन को खत्म कर देती है। यह अति तीव्र गति का मिसाइल है। इसे विमान भेदी मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह दुश्मन के विमान को हवा में नष्ट कर देगा। DRDO की स्थापना 1958 मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा की श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को भी श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए होगी, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाते हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही, 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, चलिए हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुई? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया। यह परिसर असम राज्य के कामरूप जिले के चंगसारी में स्थित है, जो 27,688 वर्ग मीटर तक फैला, जिसके निर्माण कार्य की लागत 157 करोड़ खर्च किए गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया साहब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 80वें स्थान पर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में होने वाले हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। यह इंडेक्स विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।